नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए। यह केवल एक माँ और बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि यह त्याग, प्रेम, सम्मान की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी विधवा मां के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता था। गरीबी थी, लेकिन उनके जीवन में प्रेम, संतोष और अपनापन था। लेकिन उस राज्य पर एक ऐसा शासक राजा राज करता था जो अपनी बढ़ती उम्र, कमजोर होती ताकत से बेहद डरता था। एक दिन उसने ऐसा क्रूर आदेश जारी किया जिसने पूरे राज्य की खुशियां छीन ली। आदेश था, राज्य के सभी बूढ़े लोगों को तुरंत मरने के लिए छोड़ दिया जाए। उस समय यह एक अमानवीय परंपरा बन चुकी थी। कोई भी राजा के आदेश का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। जब यह आदेश उस गरीब किसान तक पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मां ने उसे जन्म दिया, अपने हाथों से पाला, हर मुश्किल में उसका साथ दिया, आज उसी मां को वह अपने हाथों मौत के मुंह में छोड़ने के लिए मजबूर था। पूरा दिन रोते रोते बीत गया। सूरज ढलने लगा। कांपते हाथों से उसने थोड़े से चावल पकाए, उन्हें सुखाकर एक कपड़े में बांधा और साथ में ठंडे पानी से भरा एक कद्दू का बर्तन भी रख लिया। फिर उसने अपनी बूढ़ी मां को धीरे धीरे अपनी पीठ पर बैठाया और भारी कदमों से उस पहाड़ की ओर चल पड़ा। उस पहाड़ की ओर जिसे लोग ओबात सुयामा कहते थे, अर्थात वह पहाड़ जहां बूढ़े लोगों को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता था। रास्ता बेहद कठिन था। घना जंगल, ऊंचे पहाड़, सकरी पगडंडियां, लेकिन बेटे का दिल इन सबसे अधिक भारी था। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। तभी बूढ़ी मां ने एक बात महसूस की कि उसका बेटा इस पहाड़ के रास्तों से बिल्कुल अनजान था। अगर वह अकेला वापस लौटा तो शायद रास्ता भटक न जाए। मां का दिल अपने बेटे की चिंता से भर उठा। धीरे धीरे उसने रास्ते के किनारे उसी झाड़ियों से छोटी छोटी टहनियां तोड़ना शुरू किया और हर कुछ कदमों पर उन्हें चुपचाप नीचे गिराती गई ताकि लौटते समय उन्हीं टहनियों को देखकर उनका लाडला सही रास्ता पहचान सके। सोचिए, जिस मां को खुद कुछ ही देर में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उसे भी अपनी मौत की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो सिर्फ अपने बेटे की। आखिरकार वे दोनों पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। थका हुआ बेटा और उम्र से टूटी हुई मां। युवक ने धीरे से अपनी मां को पीठ से उतारा, चीड़ की सूखी पत्तियां इकट्ठा कर उनके लिए एक छोटा सा बिस्तर बिछौना बनाया। फिर उसने अपना गर्म कोट उसकी देह पर ठीक से ओढ़ाया और नम आंखों से अपनी मां की ओर देखने लगा, क्योंकि अब वह पल आ चुका था जब उसे अपनी मां को हमेशा के लिए वहीं छोड़कर लौट जाना था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीख ली। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि यह खूबसूरत संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद।